विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, आप जानते भी हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कब बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, कब नेगेटिव चार्ज होती है वगैरह, वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी? या विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? अगर नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो साथियों, जिस चार्ज की आप दिन रात बात करते हैं, उस चार्ज की खोज करने वाला व्यक्ति था थेलस, जो कि ग्रीस देश का निवासी था। और इस थेलस भैया ने लगभग 600 ईसा पूर्व अपने इस इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की थी। ये बात अलग है कि इसको नाम चार्ज है वो काफ़ी समय बाद में दिया गया, और जो आप पॉजिटिव नेगेटिव करते रहते हैं ये तो बहुत बाद में दिया गया। सबकी बात करते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं कि थेलस ने चार्ज की डिस्कवरी किस प्रकार से की। तो थेलस ने क्या किया कि रेशम का एक कपड़ा लिया, और इस रेशम के कपड़े से इसने घर्षण करवाया एम्बर का। ठीक है। एम्बर और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा, तो इसने देखा कि एम्बर के अंदर कुछ चेंज आया है और रेशम में कुछ चेंज आया है। अब इस चेंज को ये देखने के लिए क्या करता है कि ये जो चेंजेबल एम्बर है, मतलब रेशम से रगड़ने के बाद में, इसको ये कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास लेकर के गया, और इसने देखा कि यार, जब एम्बर को रेशम से बिना रगड़े हमने देखा था तो ये कुछ नहीं कर रहा था, और अब जो है ये इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से ऐसे रेस्ट में पड़े हुए कंघे को आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन उसी कंघे को अगर आप अपने बालों में अच्छे से रगड़ने के बाद में उन कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कागज़ के टुकड़े हैं, उनको वो कंघा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे थेलस के साथ हुई। अब यहाँ पे थेलस ने बताया कि जब हम रेशम और एम्बर को रगड़ते हैं तो यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है। यहाँ तक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हम बोल देते हैं कि हमें तो पता है वो क्या था। तो यहाँ से थेलस ने बताया कि एम्बर और रेशम को रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्होंने यह बता दिया कि आवेश की उत्पत्ति होती है, और आवेश है वो दो प्रकार का होता है। लेकिन अभी तक ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा है वो नहीं आया। केवल इतना स्टेटमेंट निकल के आया था यहाँ तक के प्रयोग से कि आवेश जनरेट होता है और आवेश के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। इसके बाद में बहुत से प्रयोग किए गए। कभी रेशम को कांच की छड़ से रगड़ा गया, कभी प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा गया, और कांच और प्लास्टिक पर भी ऑपोजिट आवेश हैं वो जनरेट हुए थे। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है वो ये आता है कि आवेश का पॉजिटिव और नेगेटिव नामकरण किसने किया? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किसने बताया? तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भैया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम देने वाले व्यक्ति थे अमेरिका के साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, जिनका नाम आपने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर? तो इन बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन महोदय ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के चार्ज बताए थे। यहाँ तक जो बात हुई नहीं कि चार्ज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो बेंजामिन ने बताया कि ये दो प्रकार हैं, वो एक प्रकार तो है अपना पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। इसके बाद में ये परंपरा चलती आ रही है और हम आज तक पढ़ रहे हैं कि ये बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है और कोई दूसरी बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ से अब मैं आपको बता सकता हूँ कि कांच और प्लास्टिक पर कौन सा आवेश आया था, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भैया, जब रेशम को कांच की छड़ से रगड़ा गया तो कांच पर आया पॉजिटिव। सेम रेशम को जब प्लास्टिक से रगड़ा तो प्लास्टिक पर आया नेगेटिव। ठीक है। ये अब हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आया था। तब ऐसा कुछ नहीं था, तब ऐसा था कि दो टाइप के चार्ज हैं। तब क्या हुआ था? तब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद में प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, और इन दोनों छड़ों को आप पास पास लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि दोनों पर ऑपोजिट चार्ज है, और ऑपोजिट चार्ज है वो आप जानते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने देखा
कि 2 काँच की छड़ली दोनों को रेशम के साथ रगड़ा, दोनों को पास-पास लाया गया, तो काँच की दोनों छड़ों पर कैसा आवेश है? पॉज़िटिव। दोनों ने क्या कर दिया भैया? रिपल, प्रतिकर्षित कर दिया। तो इस घटना की वजह से यहाँ पे बताया गया था कि चार्ज वो किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और बाद में जब बेंजामिन ने डिस्कवरी की, तब जाकर के पता चला कि काँच की छड़ पर जो आवेश है वो पॉज़िटिव है एंड प्लास्टिक पर है वो नेगेटिव है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात की कि चार्ज की खोज किसने की एंड पॉज़िटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का कांसेप्ट कौन लेकर के आए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।